अगर हम कलयुग में आकर ज़िंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति से गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो सिर्फ परमात्मा रूपी नाम की कमाई का ही रास्ता है। और इस कलयुग में तो संत महात्माओं ने बड़ा दिल खोलकर उस परमात्मा के नाम का प्रचार भी किया है अपनी वाणियों के जरिए, जो कि संसार में हमको दिखाई भी देता है कि पहले हमारी दादी नानी के ज़माने में इतनी वाणियाँ, इतने सत्संग कभी हमने सुने ही नहीं थे, लेकिन अभी इतना वाणियाँ, इतने सत्संग, इतने प्रवचन, इतने उपदेश, यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो ऐसे लगता है कि उठते से लेके रात तक ज्ञान का भंडार प्रकृति दे रही है हमको किसी न किसी रूप से। लेकिन हमारा मन जो है हमें उस परमात्मा रूपी नाम की कमाई की ओर जाने ही नहीं देता। वो तो संसार में ही हमको उलझाए रहता है। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और ये सत्य भी है कि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो उस परमात्मा की भक्ति से खाली हो। हर मनुष्य अपने हिसाब से किसी न किसी तरीके से, जैसी भी उसकी श्रद्धा है, जैसा उसका विश्वास है, जैसे उसकी बुद्धि बोलती है, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता ज़रूर है। क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है और आत्मा का झुकाव सदैव अपने मूल की तरफ होता ही है, और इसी झुकाव के कारण ही हम उस परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन मन के पीछे लगकर। यानी हम परमात्मा को ढूंढते भी हैं, परमात्मा की भक्ति करते भी हैं, तो मन हमारे आगे होता है और हम उसके पीछे होते हैं। इसी कारण हम उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाते और अपने असली ठिकाने पर हम नहीं पहुंच पाते।